कि जिसने हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लिया, जिसने राम को अपने हृदय में बसा लिया, उसे देवताओं की भक्ति, देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं, उन्हें चित्त में रखने की जरूरत नहीं। जो राम की भक्ति कर लिया वो सबकी हो गई, अलग देवताओं की। और देवताओं के चक्कर में ना पड़ो, ये देवता तो व्यवस्थापक हैं, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने। अब आप स्वयं ही देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी से एक जिज्ञासु ने बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न किए, मोक्ष आत्मा का होता है या मन का होता है? आचार्य जी ने इसके जवाब में क्या कहा, देखिए वीडियो जी। मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन, मोक्ष का अधिकारी है मन। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करना, जो आदमी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान राम के चिंतन में लगा है, जो भगवान के लिए रो रहा है, समझ लेना कि वही तत्वदर्शी संत है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज से कि कौन है तत्वदर्शी संत और क्या है उसकी पहचान। पूर्ण परमात्मा आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। मेरे अजीज हिंदुओं, आपने प्रमाणों में देखा कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष के तुल्य जानो, ऊपर जड़े, यानी कि मूल तो पूर्ण परमात्मा है। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव आत्मा परमात्मा का अंश होने से अमर यानी अविनाशी है। लेकिन कर्म बंधनों में बंधने के कारण यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में भरमती भटकती रहती है तथा यह मन काल का एजेंट है। मन का मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो खुद शैतान यानी काल ब्रह्म का अंश है। दर्शकों, जिस अमर मंत्र को शिव जी ने श्रीमान अनिरुद्ध जी, दुनिया को भ्रमित करना बंद करो, बहुत हो गया। अनिरुद्ध जी श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता बताते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या श्री कृष्ण काल थे जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कह रहे हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं जो सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रकट हुआ हूं। सारा दिन आप क्या सुनते हो? न्यूज सुनते हो, और क्या सुनते हो? कोरी बकवाद आदि, सारी झूठ, 90% बकवाद करते और उस नाम सत्य मान लेते। जैसे हमारे साथ क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविजन में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है।